शर्मनाक शिकस्त हुई है, हमारे दिल टूटे हैं और इस शिकस्त का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। ना कप्तान है ना प्लेयर्स हैं, क्योंकि जब जब आप नाअहली फैसले करेंगे उस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश से भी हारेगा, जिम्बाब्वे से भी हारेगा, नेपाल से भी हारेगा, यूएसए से भी हारेगा। और क्या नाम था उसका, जैसन ग्लैप्सी, वो आया था ना, उसने प्रोफेशनल बंदा था वो। जब वो अच्छा काम करने के लिए सोचता था, हमारा क्रिकेट बोर्ड, हमारे सिलेक्टर उसके काम में टांग अड़ाते थे। और जब टांग अड़ाना, अगले ने फिर ऐसी टांग मारी है इस क्रिकेट बोर्ड को, कहा दफा हो जाओ, मैं तो आपके यहां काम ही नहीं करना चाहता, आप तो इतने कोई गंदे क्रिकेट बोर्ड हो जो टेस्ट क्रिकेट को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, जो ओडीआई क्रिकेट को इंपॉर्टेंस ही नहीं देते। वो क्रिकेट बोर्ड का हमने अचार डालना है, इसका सारा का सारा जिम्मेदार हम सिलेक्टर को ठहराएंगे। सारी की सारी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड को ठहराएंगे, मोहसिन नकवी को ठहराएंगे। मोहसिन नकवी वो बंदा है जिसको क्रिकेट का अलिफ बे नहीं पता, वो बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बैठकर बना हुआ है, ठीक है। और वो जान छोड़ नहीं रहा, मुझे तो हैरानगी है, जान नहीं छोड़ रहा। ऊपर से आपकी जावेद है, वो जान नहीं छोड़ रहा। एक जोकर मैन हमें मिला हुआ है, वो सरफराज, जो अंडर 19 में अपना काम सरंजाम दे रहा था, कुछ उसने बेहतर किया, हालांकि वो जीते भी नहीं, फिर भी उसको तो भाई हेड कोचिंग सौंप दी गई। समझ से बाहर बात थी कि आप इतने जाहिलाना फैसले किस तरह कर सकते हैं। वो अजहर महमूद, जैसन ग्लैप्सी को हटाकर अजहर महमूद को लगा दिया गया कि भाई इसका भी कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, चलो इसको जाने देते हैं। आज हम बहुत बुरा हारे हैं। इस बुरे हारने का नतीजा हमें मिल चुका है। पाकिस्तान पहली दफा नहीं हारा बांग्लादेश से, दूसरी दफा नहीं हारा बांग्लादेश से, तीन दफा लगातार हारा है। अभी रिसेंटली 2026 में बांग्लादेश रावलपिंडी में आकर हमें ठोक कर गया था 10 विकेटों से। अब वो अपने घर में आकर, अपने घर में बुलाकर हमें ठोका है, और ऐसा ठोका है कि चमाटे मारे हमारे सलमान अली आगा कह रहे थे ना, क्या कह रहे थे ये अगर हमें 270 तक का टारगेट दे दें तो हम चेस करने के लिए जाएंगे, और अगर ये अपना जिगरा दिखाएं। उन्होंने जिगरा दिखाया और आप वहां आपकी ऐसी की तैसी फिर गई है, फिर वहां ठीक है, वहां आप कोलैप्स कर गए हैं, वहां कुछ नहीं आपका बना। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना कोई घटिया क्रिकेट बोर्ड है, इसने 2022 नवंबर से 15 डेब्यू करवा दिए। वो 15 डेब्यू मुझे नजर नहीं आ रहे कहां है, सिर्फ एक ही साउथ स्किल नजर आ रहा है, उसके अलावा मुझे वो डेब्यू नजर नहीं आ रहे। कौन से डेब्यू करवाए, कहां है वो डेब्यू, मुझे नजर आने चाहिए वो डेब्यू, कहां है वो डेब्यू। लानत है ऐसे डेब्यू करवाने वालों पर। समझ से बाहर बात है, जिसने क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये हमारा सिस्टम बहुत गंदा सिस्टम है। अगर ये सिस्टम ठीक ना हुआ तो हमारी क्रिकेट का बिल्कुल अल्लाह हाफिज हो जाएगा। इसका हॉकी वाला हाल होगा, इसे कोई स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, इसे कोई देखेगा नहीं, इसे कोई सीरियस नहीं लेगा। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये नालायक फैसले, ये अपनी गंदी आदतें ना छोड़ी तो फिर हमें यही बांग्लादेश से भी हारने को मिलेगा। फिर हम ये ना हो खुदा ना खास्ता कभी युगांडा से भी हार जाएं। और आज 103 रन बड़ा मार्जिन होता है जो हम हारे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को होश के नाखून लेने चाहिए। ये आपके अंदर सिस्टम है, इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। लेकिन जो सिस्टम के अंदर बैठा है बंदा वही खराब है, तो बंदा सिस्टम को क्या ठीक करेगा। आज हमें जो शिकस्त हुई है, बहुत इबरतनाक शिकस्त हुई है। अंदाजा लगा ले बांग्लादेश जीतने के बाद कितना खुश नजर आ रहा था, और उनको कितना कॉन्फिडेंस था दूसरे सेशन में डिक्लेयर करने के बाद कि हम इन्हें रोक लेंगे। ड्रा भी वो करने के लिए नहीं गए,
उन्होंने कहा हम इन्हें रोक लेंगे, और रोक के दिखाया, कर दिखाया, मजा आया बांग्लादेश को फिर। और बांग्लादेश की खुशी के देखे, खुशी चेक करें, उन्होंने WTC का पहला टेस्ट मैच जीता है अगेंस्ट किसके? पाकिस्तान के। कहेंगे अब लोग कहेंगे कप्तान चेंज कर दो। भाई 2024 में बाबर ने क्या किया था, 2026 में 2025 में रिजवान चैंपियन ट्रॉफी में क्या किया था? पहले राउंड से बाहर हुए हैं 2024-25 में, और 26 में सलमान अली का पहले राउंड से बाहर हुआ है। कप्तान का कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है मेरे भाइयों, सिस्टम का कसूर है। इस सिस्टम को ठीक करना होगा। जो सिस्टम के ऊपर सबसे बड़ा सिस्टम बैठा है मोहसिन नकवी, इसको यहां से दफा होना होगा। इस आकिब जावेद का तिया पाचा करना होगा, खत्म करना होगा इस बंदे को। इसने बिल्कुल खत्म करके रख दी हमारी क्रिकेट का जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने। ये शिकस्त नहीं थी, ये वार्निंग थी बहुत बड़ी कि संभल जाओ। अगर ये सिस्टम ठीक ना हुआ तो खत्म हो जाएगा काम। जो अच्छा बंदा इस सिस्टम में आता है, वो अगर कुछ अच्छा काम करने की सोचता है तो उसको हटा दिया जाता है। कहा फिर वो बंदा भी अगला लात मार के जाता है, ऐसा नहीं हट के हटता। वो कहता है कि भाई ये सिस्टम बड़ा गंदा है, जोकर सिस्टम है ये, इतना गंदा सिस्टम क्या कर जाते हैं जैसन गिलेस्पी भी। तो ये हालात है पाकिस्तान टीम के। आज पाकिस्तान को इतने बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। आज 413 रन पहली इनिंग में बना दिए। क्या आप सोच रहे हैं दूसरे टेस्ट मैच में भी वो फट्टा पिच बना देंगे? नहीं, वो थोड़ा ग्रास रखेंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान के बॉलरों में दम नहीं है हमें आउट करने का, इनके अंदर पानी खत्म हो गया है, ये वो आउट नहीं कर सकते। शाहिनशाह तो वैसे ही खत्म हुआ पड़ा है, इनका तो भाई एटीट्यूड ही खत्म नहीं होता। ये शाहिनशाह का एटीट्यूड ही खत्म होने का नाम नहीं लेता। पहली इनिंग में हमने इसका एटीट्यूड देखा। वो बास की जो 5 विकेटें थी वो आपके लिए थी। पाकिस्तान का उसमें कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान की हार में या जीत में उसका लेना देना कोई नहीं था। हमें देखा उस पिच पर एक लाइन लेंथ पेस अगर आप करेंगे तो बॉलर हैं आप। वो खुरम शहजाद को आप किस लिए लेकर गए थे? क्या आपने बाहर से मैच दिखवाने के लिए लेकर गए थे? इस शाहीन को बाहर बिठा नहीं सकते आप। इसकी अकल ठिकाने आएगी, इसको बाहर बिठाएं शाहीन को। खुरम शहजाद को लेकर आए और इमाम की ऐसी की तैसी, ये पर्ची इतना बड़ा पर्ची प्लेयर है, इसको बाहर बिठाएं। बाबर होना चाहिए नेक्स्ट मैच में। मुझे नहीं समझ आती ये क्रिकेट बोर्ड चाहता क्या है हम लोगों से? क्यों क्रिकेट को तबाह करने का नाम वो इन्होंने उठाया हुआ है ठेका? पाकिस्तान ने 386 रन बनाए दूसरी इनिंग में, उसके बाद 240 डिक्लेयर कर दिए अगलों ने और कहा ये जिगरा दिखा दिया है हमने। अब आइए और आप अपना आपका जिगरा देखते हैं कितना है। 104 रन की बड़ी लीड से जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच शांटू रहा है। पहली उसने सेंचुरी मारी, उसके बाद 87 रन मारे हैं, सबसे रन भी उसके ज्यादा हैं। तो क्या यार खेले हैं यार, क्या खेले हैं यार, ये बहुत तगड़ा खेले हैं। हमारे अजान अवैस ने पहला मैच में तगड़ा खेल गया डेब्यू, लेकिन अंडर प्रेशर इस मैच को इस इनिंग को नहीं खेल पाया। लेकिन इमाम का हमने क्या करना है? इमाम को किस जगह में डालना है, कौन से गटर में डालना है, कब इसको बाहर निकालना है? इस इमाम को ये इतनी बड़ी पर्ची है, जान ही नहीं छोड़ता है बंदा हमारी। जब कोई मेन मैचेस आते हैं ये इसको डाल दिया जाता है। क्यों नहीं जान छोड़ रहा है ये बंदा हमारी यार? समझ से बाहर बात है ये इमाम बंदा। अब्दुल्ला फजल पहले मैच में 60, दूसरे मैच में 66, लेकिन आउट हो गया। अच्छा है, प्लेयर अच्छा है, पीछे रन कर आया है। शान मसूद, ओहदा मिला है ना आपको, उस ओहदे को संभाल लें, छोड़ दें पाकिस्तान क्रिकेट की जान, छोड़ दें ये कप्तानी। आपकी 14 आपकी ऐसा कप्तानी टेस्ट मैच हुए हैं, हम 11 आपकी कप्तानी में टेस्ट मैच हारे हैं। और ये सिस्टम इतना गंदा है कि एक दफा ये सिस्टम ने नहीं कहा कि आप 11 मैचेस आपकी कप्तानी में आ रहे हैं, आप क्यों नहीं बाहर जाकर बैठ रहे, क्यों नहीं जान छोड़ रहे? लेकिन वो सिस्टम का खुद हिस्सा है, सिस्टम उसे क्यों कहेगा?
वो सिस्टम का खुद हिस्सा है। शान मसूद देख लो, आज जान छोड़ दो हमारी। कब जान छोड़ोगे? आपकी कप्तानी में हम 3-4 ही टेस्ट मैच जीते हैं, वो भी मर मर के कोई जीते हैं। 11 टेस्ट मैचेस हम हारे हैं। बाद में सलमान अली आगा नहीं चल पाए अगेन। रिजवान भाई, इसकी रिजवान की ये ड्रामेबाजियां नहीं खत्म होती। आज तो ये ड्रामेबाजियां की है, इसने लीव ही कर दिया है, वैसे ही विकेट दे दिए। हम तो कह रहे थे ये खड़ा रहेगा तो कोई ड्रा की जानी बात जाएगी, लेकिन ड्रा क्या, यहां वैसे हो ही कुछ हो गया है। कोई हाल नहीं है। नुमान को वैसे रन्स लगे हैं, सबको रन्स लगे हैं, सबका 3-5 निकला है। भाई थक्कड़ हो चुकी है, पेस है नहीं इन लोगों की। वैसे ये ना इनके अंदर बिल्कुल ही एहसास खत्म हो चुका है अपने फैंस के लिए। और इस सिस्टम को ठीक होना होगा अगर पाकिस्तान क्रिकेट ठीक होना चाहती है तो। ये सारा सिस्टम की गलती है, इस सिस्टम को ठीक होना होगा बस।